हम कहते हैं ना मेरा बच्चा बड़ा सुशील है, तो सुशील वो लोग होते हैं जो कायदे में खुश रहते हैं ठीक है, जो नम्र रहते हैं, लोग बड़ों का कहना भी मानते हैं, सुशील होते हैं। बैठ गया। हाँ जी, मान सिंह। तो आप क्या करेक्टर अपने साथ जोड़ेंगे, क्या विशेषता है मान सिंह जी? छोटे बड़े का मान सम्मान करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। अच्छा, दयालु। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच देव। हाँ जी, विश्वास। विश्वास किस पे? सामने वाले के, अपने ऊपर? सब पे। अपने पे है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब वेरी गुड। इधर रह गए? हाँ जी, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, जल्दी जो रह गए फटाफट बोलिए बोलिए, उनको सोचने दिए। लेट हिम। देखिए, आज का जो सेशन है कोई किसी को नहीं बोलेगा, अपने बारे में खुद बोलेंगे। एक चीज जो अपने बारे में, जल्दी से। आपसे नहीं, उनसे पूछा मैंने। जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड। आप यहाँ पे आपने भी बताया, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। खुश रहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें जो आप लोगों ने बताई हैं, मुझे जो बताई हैं, हेलो, आज का जो हमारा सेशन है थोड़ा सा आप लोगों को सुनना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, अभी ये चीजें जो बताई हैं आप सब लोगों ने, कभी आपने ये सोचा है, कभी ध्यान दिया है कि ये जो आपने सोच अपने बारे में बनाई है, ये कहाँ से आई है? क्यों सब लोगों की अलग सोच है अपने बारे में? क्यों हम अपने बारे में एक सोच बनाते हैं और फिर उस सोच को ऐसा मान लेते हैं कि वो बिल्कुल सही है और वो हम वैसे बन जाते हैं? और ये सोच कैसे बनती है? कभी ये चीज सोचिए कि अगर मैं अपने बारे में सोचता हूं कि मैं बहुत खुश रहता हूं, या मैं सोचती हूं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं, ये कहां से बनती है सोच? ठीक है, आर यू एक्साइटेड कि जानने के लिए कि हम सोचते कैसे हैं, हम जो बन गए हैं, हमारी सोच जो बन गई है, हम जैसे इंसान बन गए हैं, हम कैसे बन गए, हम कैसे वैसे इंसान बन गए? ठीक है, आज का सेशन उसी के बारे में। हमारे शास्त्रों में भी ये चीज लिखी हुई है कि जो चीज हम सोचते हैं, जो हम थॉट्स लेते हैं, हम थॉट्स जैसे लेते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी डिजाइन होती रहती है, वैसे ही हमारी जिंदगी बनती रहती है। आप में से कौन ये चीज मानता है जो मैंने अभी बोला, कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो एक्चुअली हमारी लाइफ बना रहे हैं, हमारी जिंदगी बना रहे हैं, हमारा फ्यूचर बना रहे हैं? कि आज जो मैंने सोचा है, कल वो मेरी जिंदगी में हो गया, मतलब वो मेरा फ्यूचर क्रिएट हो गया मेरी सोच से। हाउ मेनी ऑफ यू डिसएग्री? कौन ये नहीं मानता? आप मानते हैं वैसे इस बात को? ओके, तो हम सब मानते हैं इस बात को। बहुत बढ़िया। तो आज इसी चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों होता है, लिसन, ऐसा क्यों होता है कि बारी बारी हम ऐसी चीजें जिंदगी में होती जाती हैं? अगर देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी सोच से हमारी जिंदगी बन रही है, तो भैया मैं अपनी बड़ी बढ़िया जिंदगी बनाऊंगी। मैं क्यों चाहूंगी कि मैं धक्के खाऊं, गरीबी देखूं, ये करूं, वो करूं, लोगों की ताने सुनूं, ये करूं? क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? मैं तो बढ़िया ही सोचूंगी ना अपने लिए। मैं सोचूंगी कि मेरे को तो आलीशान चीजें मिले, लॉटरी लग जाए, मेरी बढ़िया सा घर हो, सब कुछ बढ़िया हो, गाड़ी हो, सब कुछ बढ़िया हो, मेरी पर्सनालिटी भी बढ़िया हो, सब मेरी बातें सुने और मैं बहुत इन्फ्लुएंस करूं लोगों को। मैं तो यही चाहूंगी अपने बारे में। बट ऐसा क्यों हो जाता है हमारे साथ कि जो हम चीजें नहीं चाहते, मैं अगर अपनी जिंदगी में ये नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई धोखा करे, बट मुझे वही मिल रहा है। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं, मेरे को पैसे की तंगी हो, बट मेरे को वही हो रही है।
मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में हर्डल्स आए, परेशानियां आए, दिक्कतें आए, बट अचानक से जिंदगी ऐसे थपेड़े मारती है मेरे को कि मैं हिल जाता हूं और दिखाता हूं चेहरे से कि मैं बहुत खुश हूं। क्यों देव, सही कहा ना? ऐसा होता है ना? तो कहीं ना कहीं हम लोगों की सोच पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हम सोच रहे हैं वो हम गलत सोच रहे हैं। जो चीज हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में, मतलब जो चीजें हमें नहीं पता कि हमें सोचनी चाहिए, हम उसी पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है? तो इस वजह से ये चीज बहुत जरूरी है कि आज अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो तुरंत मेरे को रोकिए और मुझसे पूछिए कि मैडम ये दोबारा बताओ। ठीक है? ऑल विद मी? परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? देखिए, हम सब इंसान हैं। आप लोगों ने अपनी सबने विशेषताएं बताई। विशेषताएं मतलब मैं खुश हूं, मैं हार्ड वर्कर हूं, मैं लोगों के बारे में सोचता हूं, मैं मस्त रहता हूं, या बहुत सारी चीजें। बट अगर हम ध्यान से सोचें, ये सारे शब्दों के पीछे एक भाव बैठे हुए हैं। भाव बैठे हुए हैं। भाव क्या होता है? भाव क्या होता है? इमोशन। इमोशन। ठीक है? इमोशन मतलब कुछ चीजें आपको फील हुई, महसूस हुई। राइट? महसूस होना मतलब मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। शायद मुझे किसी ने बताया कि मैं बड़ा हेल्पफुल हूं, मैंने राह चलते इंसान की मदद कर दी, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ और मुझे लगा कि मैं एक बेहतरीन इंसान हूं, मैं हेल्पफुल हूं। तो मेरे मन ने, मेरी सोच ने मुझे बताया कि मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि मैं बेहतरीन इंसान हूं, तो मैंने अपने पे लेबल लगा दिया कि मैं अच्छा इंसान हूं। ठीक है? ऐसे ही मैं मजाक करता रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, इमोशन आ रहा है कि मैं खुश रहता हूं, मेरा मन, मेरी अंदर आत्मा मुझे बोल रही है कि मैं खुश रहता हूं, इसलिए मैं खुशनसीब इंसान हूं। तो ये क्या है? ये है इमोशंस। और हम सब जो इंसान हैं वो क्या है? इमोशनल बीइंग। हमें ह्यूमन बीइंग क्यों बोला जाता है? हमें बोला जाता है ना ह्यूमन बीइंग। इंसानों को अंग्रेजी में ह्यूमन बीइंग बोला जाता है। कुणाल, आई वांट टू बी प्रेजेंट हियर, ओके? थोड़ा सा आप भी कनेक्ट रहो बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी, राइट? सो ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग क्यों बोला जाता है? हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है? ह्यूमन के साथ जो बीइंग लग रहा है, बीइंग का मतलब क्या होता है कि भगवान ने हमें ये क्षमता दी है कि हम कैसे भी हो सकते हैं। आज मैं खुश हो सकती हूँ, अगले ही पल मैं दुखी हो सकती हूँ, उससे अगले पल मैं एक्साइटेड हो सकती हूँ, उससे अगले पल मैं नॉटी हो सकती हूँ, उससे दूसरे पल मैं फिर से दुखी हो सकती हूँ। तो ये मेरे में क्षमता है क्योंकि मुझे भगवान ने इंसान बना के भेजा है और मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं कैसे भी हो सकती हूँ। जैसे आप लोगों ने बताया कि आप लोग खुशनसीब हो, आप लोग हेल्पफुल हो, तो आप लोग एक इमोशन के बारे में बता रहे हो। इस टाइम पे आप जब सब लोग बैठे हो, आपके अंदर एक इमोशन है, एक भाव बैठा हुआ है। ध्यान से उस भाव को महसूस करिए। अभी भी है, हमारे जन्म से लेके एंड तक, मतलब जिंदगी जब आखिरी सांस लेती है, हर वक्त हमारे साथ कोई ना कोई इमोशन रहता है। हर वक्त रहता है। ठीक है? तो आई जस्ट कीप क्वाइट एंड आई वांट कि आप सब लोग 2 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए अपने अंदर थोड़ा झांक के देखिए कि क्या इमोशन है अभी आपके अंदर, इस वक्त क्या है। जैसे मेरे अंदर इमोशन ये आ रहा है कि मैं जितना मुझे पता है मैं एक्साइटेड होकर आप लोगों के साथ शेयर करूं और उसी तरीके से बोलूं जिस तरीके से मुझे समझ आ रहा है, ताकि मैं वो आपको ट्रांसफर कर सकूं, मैं दे सकूं, आपको मिल जाए जो चीज़ मैं बताने आई हूं। तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत खुश हूं अंदर से अभी इस वक्त। तो आई वांट कि आप लोग इस टाइम पे इसी वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, जल्दी से जो भी चीज़ दिमाग में आ रही है वो बताइए। सोचना नहीं, एनालिसिस नहीं करना, जजमेंट नहीं करना, बस जो महसूस हो रहा है वो बताइए क्विकली, एक एक वर्ड जल्दी बताइए। हाँ बोलो फटाफट, सुन रहे हैं?
एक एक करके देखिए, जब आप बात सुन रहे हैं ये तो आप कर रहे हो ना, ये तो कोई चीज हो रही है, मतलब एक्शन कर रहे हो। घर से इसीलिए आपकी बात सुनने के लिए आए एग्जैक्टली तो सुनने के लिए आए हैं, तो उसके पीछे एक चीज देखिए, एक चीज होती है काम करना, मतलब अपनी बॉडी के साथ कुछ काम करना। आप चल के आए, मैं आगे कदम बढ़ा रही हूँ, मैंने एक्शन लिया, मगर एक्शन लेने से पहले मेरे को कुछ भाव आता है, राइट? कुछ फीलिंग आती है कि ये मैं एक्साइटेड होके जा रहा हूं, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर ये कर रहा है, मतलब क्या भाव है वो? कुछ नया सीखना है, और क्या भाव हो सकता है? एक्साइटमेंट। और क्या भाव हो सकता है बताइए? कई लोगों को नेगेटिव भाव भी होता है, कई लोगों के हमारे अंदर नेगेटिव भी होता है कि हमारा दिन वो चला जाएगा, तो एक अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, अंदर से एक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, एक वो भी होगा, इरिटेशन भी होगा कि मेरा दिन चला गया, ठीक है? तो उस भाव की बात मैं कर रही हूँ, इमोशन की बात मैं कर रही हूँ, चाहे वो बुरा है चाहे अच्छा है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि वो इमोशन को आप एक बार सिर्फ अपने अंदर देख लीजिए, चाहे मुझे नहीं बताना कोई बात नहीं, बट अपने अंदर वो महसूस कर लीजिए, ठीक है? सबने करा महसूस? हेलो, यस, नो, परफेक्ट। तो आज हम यही बात करेंगे कि हम इमोशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो हमारे विचार हैं, थॉट्स, विचार, ठीक है, हम रोज जो चीजें सोचते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी हमने ये चीज कही कि हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी जिंदगी हो जाती है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि अगर सपोज करिए कोई इंसान है, वो अपनी शॉप में जाता है, वो सुबह उठता है, उसी बेड पे वो रोज रात को सोता है, वो सुबह उठता है, उसी प्याले में चाय पीता है, वही वॉशरूम पहले जाता है, उसी तरीके से यूज़ करता है वॉशरूम, अपना चीज़ें इस्तेमाल करता है, वैसी चीज़ें इस्तेमाल करता है, मिरर में जाके अपनी शक्ल देखता है, उसी तरीके से उसको रोज़ अपनी शक्ल दिखती है, ठीक है? और फिर अपने रोज़ के सुबह के काम करता है, वो बाहर जाता है, अपनी वाइफ को बुलाता है, जो भी है, और ब्रेकफास्ट करता है, बैठता है, उसी तरीके से खाना पीना खाता है, वैसी सारी चीज़ें होती हैं, देखता है, उन्हीं कपड़ों में से कोई कपड़ा उठाता है, पहनता है, नहाता है, धोता है, रेडी होता है, फिर बाहर निकलता है, उसके पास स्कूटर है, गाड़ी है, जो भी है, वही चीज़ें जो वो उठाता है, उसको चलाता है, उसको पता है कि मुझे यहाँ टर्न करना है, उसका दिमाग चाहे कहीं और चल रहा हो, बट उसको पता है कि मुझे यहाँ टर्न करना है, तो वहाँ टर्न करता है और अपने काम की जगह पे पहुँच जाता है, ठीक है? काम की जगह पे पहुँच जाता है, काम की जगह पे भी जाएगा, उसको पता है कि मुझे यही लोग दिखेंगे क्योंकि मैं रोज़ इनके साथ बैठता हूँ, यही लोग यही तरीके से बात करेंगे, और उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगेंगी, कुछ बातें मुझे चुभेंगी, वही चेहरे दिखेंगे जो मुझे चुभाते हैं बातें, वही चीज़ें मिलेंगी जो कई लोग मुझे खुश करते हैं, उसी तरीके का मैं काम करता रहूँगा, उसी तरीके की बातें होती रहेंगी कुछ कुछ, तो फिर मैं घर वापस जाऊँगा, वैसे मैं खाना खाऊँगा, सो जाऊँगा, कुछ चीज़ें और करूँगा जो मेरी डेली रूटीन की है। तो ये क्या होता है, रूटीन की चीज़ें होती रहती हैं, वैसे ही विचार हमारे अंदर आते रहते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, रोजाना एक ही तरीके की सोच होती रहती है, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ नया हुआ नहीं हुआ, सेम चीजें चल रही है ना। तो जब कुछ नया नहीं होगा तो हम नया एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे जैसे हम थॉट्स लेते हैं, जब हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, क्या होता है, दिमाग ने विचार दिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक थॉट आया जिससे मुझे डर लगने लग गया, सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कुछ गड़बड़ी करी है हिसाब में, एक नेगेटिव एग्जाम्पल दे रही हूँ, और मेरे थॉट आया कि मेरे बॉस को ये पता ना चल जाए, कुछ ऐसा हो, तो मेरे को क्या फीलिंग आई, डर की फीलिंग आई। वो कैसे हुआ, मेरे दिमाग में मुझे ये थॉट आया, जिससे क्या हुआ, मेरे दिमाग में कुछ केमिकल सिक्रीट हुआ, केमिकल मतलब कुछ ऐसे कीटाणु सिक्रीट हुए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने एक सिग्नल कहते हैं ना जैसे, वैसे दिमाग बॉडी को सिग्नल भेज देता है, क्या सिग्नल भेज देता है कि भैया तू डर जा, और जो बॉडी होती है, और हम क्या करते हैं, हम डरने वाली फीलिंग आती है हमारे अंदर,
हमारी बॉडी क्या करती है, डर वाली फीलिंग क्रिएट करती है, और हमने डरना शुरू कर दिया क्योंकि वो थॉट आया ऐसा। तो जो विचार आते हैं वैसे ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि जैसे विचार आएंगे वैसी फीलिंग होगी, और जैसी फीलिंग होगी वैसे ही हम एक्शन लेंगे। अगर मेरे को डर वाला विचार आया तो मैं पीछे छुप के रखूंगा, मैं आगे नहीं आऊंगा, मैं बातें नहीं करूंगा, मैं खोल के बातें नहीं करूंगा लोगों के साथ, मैं छुपा छुपा सा रहूंगा। मेरे एक्शंस वैसे हो जाएंगे, मेरे एक्शंस वैसे हो जाएंगे। और उसी के ऑपोजिट, अगर मैं बहुत बिंदास और बहुत प्रेम प्रत्येक इंसान हूँ, खुल के रहता हूँ, मैं कभी कुछ धोखाधड़ी नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, तो मैं कैसे रहूँगा। मेरे को थॉट आया भैया मैं तो बहुत आज बड़ा खुश हूँ, आज सब लोगों के साथ मैं आज अपनी पार्टी करूँगा, कुछ मेरा कुछ अच्छा हुआ है, तो मैं कैसे रहूँगा। मेरे को थॉट आया, मैं खुश हुआ, मेरे दिमाग ने एक केमिकल सिक्रीट करा, जो मेरी बॉडी ने मुझे क्या दिया, खुशी वाले हार्मोन्स दिए। मतलब क्या सिक्रीट हुआ, खुशी दी बॉडी ने। तो मैं क्या करूँगा, मैं लोगों के साथ जाके खुशी से बातें करूँगा, मैं एक्शंस वैसे लूँगा, मैं अपने बॉस से भी बढ़िया तरीके से बात करूँगा, मैं घर वालों से भी बढ़िया तरीके से बात करूँगा, मेरा जो भाव होगा वो तरीका डिफरेंट होगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं सब लोगों के साथ अलग तरीके से बिहेव करूँगा। तो मेरा जो थॉट है उसकी वजह से मेरा एक्शन बदल गया, समझ गए सब। जो मेरा विचार है वो मेरा एक्शन चेंज कर देता है, समझ रहे हैं। किस किस को नहीं समझ आया, बिंदास बोलिए। किस किस को समझ आ गया, सबको समझ आ गया सच्ची में। आप बताइए फिर आपको क्या समझ आया, आपसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, आपके साथ वंशिका बताइए, बिंदास बताइए क्या समझ में आया, बताइए बताइए बताइए, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं, बताइए, कुछ तो समझ आया। अभी तो घर में बैठी हैं, यहाँ आ गई हैं। बताइए क्या अभी तक क्या चल रहा है, चलो ये बता दीजिए अभी तक क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग। इट्स ओके, गलत है सही है, कोई जज करने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे। हमको यहाँ कोई वो लेक्चर नहीं चला रहे, हम चीजें सीख रहे हैं। अभी तक क्या हम बातें कर रहे हैं, बताइए। हाँ जी, कुछ भी बता दीजिए, अभी तक सुबह से हमने क्या बातें करी। नहीं, क्या क्या बातें अभी तक करी, बस वैसे आपके दिमाग में जो चीज आपको स्ट्राइक करी वो बताइए। कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलिए वंशिका जी, कुछ भी। अभी तक कुछ नहीं सुना आपने, क्या सुना है अभी तक, क्या सुना है। ओके, यहां से कोई बताएगा, कोई बताएगा यहां से, मतलब किसी को नहीं समझ आया, किसी को नहीं समझ आया। हाँ जी, कोई भी बता दीजिए। हाँ जी, कोई भी बताइए कैसे। हाँ जी सर, आप बताइए, आपने आप परफेक्ट। कोई गलती करता है तो दिमाग क्लिक कर देता है कि आपने गलत किया है, वो डर पैदा कर देता है। हाँ, आपने कोई अच्छा काम किया है तो दिमाग क्लिक कर देता है कि आपने अच्छा काम किया है, आप परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। राधा जी एक बार जोर से सबको बताइए, आप लोग सब लोग सुन लीजिए। आप वंशिका जी को भी बताइए, बड़े बहुत सुंदर तरीके से बता रही हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारा दिमाग और हमारी बॉडी, इन दोनों का रिलेशन पता है कैसा है। घोड़े पे सवार वो होता है ना, घुड़सवार, वो हमारा रिलेशन, हमारा और बॉडी का वो रिलेशन होता है। अब जब मैं बात कर रही हूं हमारा, मतलब मैं और मेरी बॉडी, तो मैं अगर कह रही हूं कि मैं घुड़सवार हूं, तो मैं किसको बोल रही हूं? क्या गगनदीप को बोल रही हूं? वो तो एक नाम है। क्या मैं इस बॉडी को बोल रही हूं? वो तो बॉडी है। तो मैं किसको बोल रही हूं? मैं अपने माइंड को बोल रही हूं। आप में से कौन कह रहा है कि मैं माइंड को बोल रही हूं?
मन को कह रही हूं, मन को कह रही हूं, अपने मन को कह रही हूं। नहीं, जैसे हमने अभी बात करी कि हम वैसे ही हैं कि जैसे घोड़े के ऊपर घुड़सवार, ठीक है, बॉडी हमारा घोड़ा है, जानवर है। और मैं आपको भी धीरे से अभी आगे चलेंगे तो लिटरली ये समझ जाएंगे कि ये बॉडी जानवर ही है। ये जो बॉडी है ये जानवर है, इसको जानवर की तरह ट्रेनिंग देनी पड़ती है।